नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पूर्वांचल के बाहुबली के तौर पर माने जाने वाले मुख्तार अंसारी के बेटे, मौजूदा मऊ विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ये राहत उन्हें 8 सप्ताह के बाद मिली है। इससे पहले उन्हें घर जाने पर पाबंदी थी। घर जाएंगे या अपनी विधानसभा में जाएंगे तो लखनऊ की पुलिस को बता के जाएंगे। रहना उन्हें अपने सरकारी आवास पर ही पड़ेगा। ऐसी उन्हें हिदायतें दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस हिदायतों में काफी कुछ तब्दीली कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी गैंगस्टर एक्ट केस में विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन पर लगाई गई जमानत की शर्त में ढील देते हुए उन्हें मऊ निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने के दौरान गाजीपुर में घर पर रहने की अनुमति दी है। इसके बाद दिवंगत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अब हफ्ते में 3 रात घर पर रह सकते हैं, लेकिन इस दौरान कोई राजनीतिक बयान नहीं दे सकते हैं। इससे पहले उनको लखनऊ में ही रुकने की इजाजत थी। अब फिलहाल वो 3 दिन अपने घर रुक सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर गोपनीय रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रहने वाले जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर की पीठ ने अदालत के 7 मार्च के आदेश को संशोधित किया है। इसमें अब्बास अंसारी पर जमानत की कई शर्तें लगाई गई थी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि अब्बास पिछले 2-3 तारीखों से अपने खिलाफ मामलों में पेश नहीं हो रहे हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन पर लगाई गई शर्तें इसका कारण हो सकती हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि विधायक न तो अपने आधिकारिक लखनऊ स्थित घर से बाहर निकले और न ही वह पिछले 6 महीनों में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने गए। उन्होंने अब्बास अंसारी की ओर से कोर्ट में कहा, मेरा मऊ निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ से 350 किलोमीटर दूर है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर उसी दिन वापस कैसे आ सकता हूँ? मेरा घर गाजीपुर से 40 किलोमीटर दूर है। कृपया मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहने की अनुमति प्रदान करें। पीठ ने अब्बास अंसारी को राज्य सरकार द्वारा दायर स्थित रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने की भी अनुमति दी थी। 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब्बास को 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें लखनऊ में अपने आधिकारिक आवास में रहने और मऊ में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने से पहले अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेने के लिए कहा था। इस मामले में जमानत पर राहत मिलते ही अंसारी की कासगंज जेल से रिहाई का रास्ता साफ कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ने, उनके खिलाफ मामलों में विभिन्न अदालतों में पेश होने से एक दिन पहले पुलिस अधिकारियों को सूचित करने के लिए कहा था। कोर्ट ने लंबित मामलों पर सार्वजनिक रूप से बोलने से उन्हें रोकते हुए 6 सप्ताह में अंसारी द्वारा जमानत शर्तों के अनुपालन पर पुलिस से गोपनीय स्थित रिपोर्ट मांगी थी। उसको 4 नवंबर 2022 को अन्य आपराधिक मामलों में हिरासत में लिया गया था। 6 सितंबर 2024 को गैंगस्टर अधिनियम के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 31 जनवरी को पुलिस मुठभेड़ के डर से अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में वर्चुअल पेश होने की मांग की थी। उन्होंने पेश किया कि वो कासगंज की जेल से वर्चुअल रूप से अदालत में पेश हो रहे थे, लेकिन बाद में यह सुविधा बंद कर दी गई। कोर्ट इस आधार पर वर्चुअल सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया और उसमें कोई प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं किया गया था। कपिल सिब्बल को इस याचिका के साथ हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया था। पिछले साल 18 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अब्बास अंसारी को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। चित्रकूट जिले की कोतवाली करवी थाने में 31 अगस्त 2024 को अब्बास अंसारी, नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान, शहबाज आलम खान के खिलाफ यूपी गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम की धारा 2-3 के तहत केस दर्ज किया गया था।
अब फिलहाल उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में 3 दिन रहने की अनुमति मिल गई है। इलाकाई लोग अपने विधायक को अपने क्षेत्र में पाकर खुशी महसूस करेंगे। अब्बास अंसारी के बुरे दिन पिछले काफी समय से चल रहे थे, धीरे धीरे उनके दिन अच्छे होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी जेल में थे, उनके पिताजी का निधन हो गया, उनके पिताजी का भी जेल में ही निधन हुआ और उसके बाद उन्हें उनके जनाजे में शामिल होने की भी परमिशन नहीं मिली थी। इसी दौरान उनके नाना के द्वारा उन्हें गिफ्ट की गई जमीन पर सरकार ने कब्जा दिखाते हुए उनका कब्जा बेदखल करते हुए अपने कब्जे में लेकर वहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने का कार्यक्रम जो शुरू किया था उसे भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए रोक दिया गया। फिलहाल अब्बास अंसारी की समस्याओं का समाधान होता दिख रहा है। धीरे धीरे अब्बास पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर अपने विधानसभा में जाकर अपने कार्यकर्ताओं की मदद करते नजर आएंगे। आपने जो देखा कि किस तरीके से अंसारी परिवार पर कोर्ट, कचहरी, जेल और फिर मुख्तार अंसारी की मौत, ये सब आपने देखा। अब्बास अंसारी के चाचा इस समय समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से सांसद हैं। अब्बास अंसारी इस समय ओम प्रकाश राजभर के विधायक हैं, सरकार में सहयोगी है ओम प्रकाश राजभर। तो इस समय अब्बास अंसारी सरकार की तरफ ही बैठते हैं। अब्बास अंसारी लगातार अपने पिताजी को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे और धीरे धीरे जब वो जेल गए तो वहीं उनसे गैंगस्टर एक्ट के तहत उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। आजकल अब्बास अंसारी लखनऊ रह रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी विधानसभा क्षेत्र की दूरी लखनऊ से लगभग 350 किलोमीटर है, जो एक दिन में अप डाउन नहीं हो सकती है, लिहाजा हमें क्षेत्र में रहने की अनुमति प्रदान की जाए। मैं पिछले 6 महीने से अपने क्षेत्र में नहीं गया हूं। इस लिहाज से सरकार ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उनके क्षेत्र में रहने की अनुमति प्रदान कर दी है। अब देखना यह है कि अब्बास अंसारी इसी तरीके से अपना आचरण रखते हैं तो कोर्ट उन्हें कितनी राहत और प्रदान करता है। धीरे धीरे ये बात बता दें कि प्रशासनिक दबाव बढ़ता चला जा रहा है और अब्बास अंसारी को राहत मिलती चली जा रही है। सरकार पीछे बैकफुट पर आती दिख रही है। ऐसे कई मामलों में अभी हम देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में थे उनमें या हाई कोर्ट में थे उनमें उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार बैकफुट पर आती दिख रही है और जो अपराधी बनाकर लोग जेल भेजे गए, किस तरीके से भेजे गए, उन्हें राहत मिलती दिख रही है। अब्बास अंसारी की इस राहत से उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आप किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एक अपनी पर्सनल निजी दुश्मनी के चलते या निजी भावनाओं के तहत किसी पर अगर आपराधिक केस दर्ज करते हैं तो फिर उसका बाद में कोर्ट निस्तारण करता है और वो बेदाग छूटता है। इस दौरान उसके जीवन में जो कष्ट आता है उसका जिम्मेदार कौन होगा। मैंने बीते दौरान देखा कि आजमगढ़ के कई युवा मुस्लिम जो आतंकवाद की कई धाराओं में, कई गंभीर धाराओं में जेल गए, बाद में जब वो बेबाक छूटे तो उनके परिजनों को बड़ा कष्ट हुआ। उनकी आधी उम्र गुजर चुकी थी, उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही थी। अब उनका जीवन भी नरक बन चुका था, उनकी उम्र का ढलान आ चुका था क्योंकि वो लगातार 10 वर्ष से जेल में बंद थी। ऐसी एक घटना बीते दिनों एक और चित्रकूट या बुंदेलखंड इलाके की थी, जहां एक व्यक्ति को हरिजन एक्ट के तहत वर्षों बंद रखा गया, बाद में वो केस से छूट जाता है। तो इस दौरान जो वो 12 साल जेल में या 11 साल रहा, उसे और उसके परिवार को बहुत कष्ट था। तो मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस को छानबीन में केसों के खिलाफ रिपोर्ट अपनी सही दाखिल करनी चाहिए, सही धाराओं में आरोपी को जेल भेजना चाहिए, बाद में कोर्ट का डिसीजन जो हो वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन पुलिस इतने गंभीर धाराओं में चालान कर लोगों को जेल भेजती है कि उनकी जमानत होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब्बास अंसारी को फिलहाल कोर्ट से राहत मिलती दिख रही है, धीरे धीरे उनकी राहत और बढ़ेगी और इसके साथ उन्हें क्षेत्र में रहने का, अपने गृह जनपद में रहने का, अपने घर रहने का मौका मिलेगा। फिलहाल उन्हें ये 3 दिन का मौका मिल गया है, तो वो चाहे मऊ रहें, गाजीपुर रहें या फिर और जगह, और 3 दिन उन्हें लखनऊ रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब उनका जीवनचर्या अपने क्षेत्रीय लोगों के साथ व्यतीत होगी। उन्हें अपने क्षेत्रीय जनता से दूर रहते रहते काफी समय बीत चुका था, तो वो चाह रहे थे कि अपनी क्षेत्र की जनता के काम करें, क्षेत्र की जनता के मुद्दों पर बात करें, क्षेत्रीय जनता के हमें चुनकर सदन में भेजा है तो हम उनकी समस्याओं का निराकरण कराएं।
फिलहाल इस खबर में इतना ही, और किसी खबर के साथ हाजिर रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।